Assalamualaikum students. Today we are going to start chapter 4 यूनिट नंबर 4। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 4 के अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं एग्जांपल प्रॉब्लम्स और कुछ एक्स्ट्रा जो क्विज दिए होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आपको ये एक टेबल नज़र आ रहा है जिसके अंदर साइन थीटा कॉस और टेन थीटा की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं एट डिफरेंट एंगल्स है। तो जो नॉर्मली यूज़ होती हैं वो 30 और 40 डिग्रीज पे जो है न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, एग्जांपल्स भी और एमसीक्यूज भी बन जाते हैं। तो आपको ये चार वैल्यूज हैं वो याद करनी चाहिए, बल्कि आप ट्राई करें कि आप पूरा ही याद कर लें इस टेबल को। बट अगर आपने सारा नहीं करना तो आप ये चार वैल्यूज़ को याद करें। साइन 30 जो है वो उसकी वैल्यू होती है 0.5। अब ये कैलकुलेटर पे भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस जो है कॉस थीटा जो है कॉस 30 डिग्रीज पे इसकी वैल्यू होती है 0.866। इसी तरह अगर हम साइन 45 की बात करें तो इन दोनों की वैल्यू सेम है 45 डिग्रीज पे साइन थीटा कॉस थीटा के, विच इज़ 0.707। तो ये चार वैल्यूज आपके लिए एमसीक्यूज के लिए भी हेल्पफुल हो सकती हैं। नो प्रॉब्लम एग्जांपल 4.2 A man is pulling a trolley on a horizontal road with a force of 200 Newton with 30 degree angle with the road. Find the horizontal and vertical components of its force. तो हमें क्या गिवन है, फोर्स है जिसके साथ वो ट्रॉली को मूव कर रहा है, 200 न्यूटन है, एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्रीज बन रहा है। हमने क्या करना है, वर्टिकल कंपोनेंट जो कि होगा वाई कंपोनेंट और जो हॉरिजॉन्टल है वो होगा एक्स कंपोनेंट, इन दोनों को हमने फाइंड करना है। सो दीज आर टू फार्मूलाज फॉर एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, जिसको हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में डिस्कस किया था। एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ सिन थीटा। तो एफ की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 200 न्यूटन है। कॉस थीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, एंगल जो है 30 डिग्रीज पुट किया। तो अभी हमने कहा कि कॉस 30 जो उसकी वैल्यू होती है 0.866 मल्टीप्लाई बाई 200 इज इक्वल टू 173.2 न्यूटन। तो ये जो है ये कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली वाई कंपोनेंट अगर हम फाइंड करें एफ सिन थीटा 200 मल्टीप्लाई बाई साइन 30 डिग्रीज, साइन 30 कितना होगा 0.5 मल्टीप्लाई बाई 200 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। सो दीज आर एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट वैल्यूज ऑफ अ फोर्स एफ। तो ये जो फोर्स है एफ, इसके दो ही कंपोनेंट्स थे एफ एक्स और एफ वाई, उनकी हमने वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर लिया। जी स्टूडेंट्स, तो ये कुछ मिस हो गया था जब हमने टॉर्क का टॉपिक पढ़ा था। तो यूनिट ऑफ टॉर्क होता है न्यूटन मीटर। जी, तो जिस तरह हमारे पास फॉर्मूला है टॉर्क का एफ इंटू मूवमेंट ऑफ आर्म, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, लेंथ का यूनिट जो है मीटर होता है। इसी तरह टॉर्क का यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर। तो अगर आपको किसी भी टर्म का, किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको पता है उसका फार्मूला, तो आप उसके लिए यूनिट को इजीली ड्राइव कर सकते हो। अब हम डिफाइन करेंगे 1 न्यूटन मीटर को। ये तो 1 न्यूटन मीटर जो है ये टॉर्क होगा। अब देखें फोर्स इंटू एल है, अगर फोर्स 1 न्यूटन हो और जो लेंथ है मूवमेंट आर्म में 1 मीटर हो, तो जो टॉर्क बनेगी वो 1 न्यूटन मीटर होगी। अ टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर इज कॉज्ड बाय फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट आर्म 1 मीटर लॉन्ग। तो ये डेफिनेशन थी 1 न्यूटन मीटर की। अगर 1 न्यूटन की फोर्स एक्ट करे और 1 मीटर ही मूवमेंट आर्म हो तो क्या टॉर्क कितना होगा, 1 न्यूटन मीटर। नाउ वी आर गोना स्टार्ट एग्जांपल 4.3। अ मैकेनिक tightens the nut of a bicycle using a 15 centimeter long spanner by exerting a force of 200 Newton. Find the torque that has tightened it. तो फोर्स कितनी है, 200 न्यूटन है। लेंथ जो है ये मूवमेंट आर्म आप एल कह लें, वो कितना है, जो स्पैनर की बेसिकली लेंथ है वो कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करें तो ये 0.15 मीटर आ जाएगा। एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एफ इंटू एल। फोर्स कितनी है 200 है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ 0.15 मीटर, तो मल्टीप्लाई करें तो 30 न्यूटन पर मीटर, ये क्या होगा, टॉर्क होगा। 30 जो है न्यूटन पर मीटर टॉर्क प्रोड्यूस होगा बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। जी स्टूडेंट्स, अब हम मिनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ये जो है टॉर्क के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन जो है नॉर्मली आ जाता है या एमसीक्यूज बन के आ जाता है। अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन कैन लूजन अ नट व्हेन अप्लाइड एट द एंड ऑफ अ स्पैनर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो वो कह रहे हैं कि एक स्पैनर है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसके ऊपर आप नट को लूज़ करने के लिए 150 न्यूटन जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है हमने करना क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्पैनर टू लूजन द सेम नट विद आ 60 न्यूटन फोर्स। अब वो ये कहते हैं कि अगर आप फोर्स को कम कर दें, 150 से आप फोर्स को ले आएँ
किस पे 60 न्यूटन पे। तो क्या जो लेंथ है उस स्पैनर की क्या वो 10 सेंटीमीटर ही रहेगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, इसको हम अब डिस्कस करते हैं। जी तो सपोज करें ये स्पैनर है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, फोर्स आप लगाते हैं 150 न्यूटन की। तो हम सबसे पहले टॉर्क फाइंड कर लेते हैं। ये 10 सेंटीमीटर था, मीटर में 0.1 हो गया। टॉर्क क्या आएगा, F इंटू एल, 150 मल्टीप्लाई 0.1 तो 15 जो है न्यूटन मीटर टॉर्क आ जाएगा। जी तो जो क्वेश्चन 1 है उसमें उन्होंने फोर्स कर दिया 60 न्यूटन। अब हमने लेंथ फाइंड करनी कि स्पैनर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। जी तो फार्मूला आपको पता है, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू एल। तो हमारे पास देखिए टॉर्क की वैल्यू मौजूद है यहाँ पे 15, फोर्स भी मौजूद है। तो हम फार्मूला क्या कर देंगे, टॉर्क इंटू एफ, लेंथ आ जाएगी, वैल्यू पुट करते हैं अब। जी तो टॉर्क हमने 15 पुट किया, फोर्स कितनी है हमारे पास 60 न्यूटन। तो ये क्या आ जाएगा 0.25, ये आ जाएगा हमारे पास मीटर में। अगर सेंटीमीटर में करें तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये सॉरी मैंने मीटर लिख दिया, ये होगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो है लेंथ की स्पैनर पहले जो थी, जब फोर्स थी 150 न्यूटन, फोर्स ज़्यादा थी तो जो लेंथ है वो कम थी। अब अगर फोर्स कम हो गई तो लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर हो गई है। जी तो अगर हम फार्मूला से थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन करें तो देखिए फार्मूला हमारे पास है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एल। अगर मैं फोर्स को टॉर्क के नीचे ले आ जाऊं तो देखें ये जो लेंथ है और फोर्स है दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन किस तरह है, अगर फोर्स आपके पास ज़्यादा है, एरो जो ऊपर को है ये ज़्यादा को शो कर रहा है, अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनवर्स रिलेशन आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह अगर आपके पास फोर्स कम है तो लेंथ क्या होगी स्पैनर की, ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अगर फोर्स ज़्यादा है तो लेंथ क्या हो जाएगी, कम होगी, अगर फोर्स कम है तो लेंथ ज़्यादा होगी, दोनों इनवर्स रिलेटेड है। जी तो इसी तरह देखें जब फोर्स जो है वो हमने अभी जो न्यूमेरिकल किया है, अगर जब फोर्स 150 न्यूटन थी तो लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर, फोर्स ज़्यादा थी, एरो ऊपर की तरफ है तो लेंथ कम थी, डाउनवर्ड है एरो। अब उसी तरह जो हमने अभी कैलकुलेट किया, फोर्स जब हुई 60 न्यूटन, फोर्स कम हो गई तो लेंथ की वैल्यू कितनी आई है 25 सेंटीमीटर, फोर्स लेंथ जब वो बढ़ गई है। तो यही है, अगर फोर्स कम होगी तो लेंथ बढ़ जाएगी, इनवर्स रिलेशन है यहाँ पे। जी तो अब हम जो पार्ट 2 है उसको सॉल्व करते हैं। हाउ मच फोर्स वुड बी सफिशिएंट टू लूजन इट विद 6 सेंटीमीटर लॉन्गर स्पैनर। तो ये जो डाटा है ऊपर जो हमने टॉर्क फाइंड कर रखा है 15 न्यूटन मीटर, वो इन दोनों में यूज़ होगा, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे हमें फोर्स गिवन थी, हमने लेंथ फाइंड की है, अब हमें लेंथ गिवन हमने फोर्स फाइंड करनी है। लेंथ कितनी होगी है 6 सेंटीमीटर। ये तो एग्जांपल 2 डाटा हम वही यूज़ करेंगे। टॉर्क कितना है 15 न्यूटन मीटर, अब लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.06 मीटर आ गया। फार्मूला वही है F इंटू एल। अब हमने क्या फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है, टॉर्क ओवर लेंथ हो जाएगी, वैल्यू पुट करते हैं। जी स्टूडेंट्स तो वैल्यू पुट की 15, टॉर्क की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 0.06 इज इक्वल टू फोर्स। तो इसको डिवाइड करें तो 250 जो है न्यूटन आ जाएगी। अब देखें वही हुआ, जब लेंथ कम हो गई तो फोर्स क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ लगी होगी कि टॉर्क के अंदर लेंथ और फोर्स का आपस में जो रिलेशन है वो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये इन्वर्स है। अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो लेंथ कम होगी, लेंथ कम होगी तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये अगर आपके पास ज़्यादा लेंथ का स्पैनर है, एक बड़ा स्पैनर है, तो आपको थोड़ी सी फोर्स लगा के भी जो है आप नट्स को खोल सकते हो। अगर आपके पास छोटा स्पैनर है, ज़्यादा लेंथ का नहीं है, तो आपको बड़ी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसी ही नट को खोलने के लिए। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।